हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। ये हम जानेंगे। ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए मैं कर रही हूँ एक साथ, यानी कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो गाइज, हो सकता है कि 100% आपके साथ पूरी चीज़ें रेजोनेट ना करे, पूरी चीज़ कनेक्ट ना करे, और गाइज पॉसिबल हो सकता है कि पूरी चीज़ आपके साथ कनेक्ट भी करे, पूरी बात आपके साथ मैच करे। क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी ना आपके साथ मेरी कनेक्ट होगी, आपकी मेरे साथ कनेक्ट होगी, उतनी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करेगी, मैच करेगी आपके साथ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी के भी पर्सनल नाम से या डिटेल्स लेकर ये रीडिंग नहीं की जा रही है। तो ये यूनिवर्स जिससे भी मेरी एनर्जी को कनेक्ट कराएंगे, उनके साथ एनर्जी मैच ज़्यादा करेगी। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, और आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप रोज़ रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो रोज़ रीडिंग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपके और मेरे बीच में एनर्जी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। और रीडिंग को भी लाइक किया करें, हमारे बीच की एनर्जी भी एक्सचेंज हो पाए और आप इस रीडिंग की पॉजिटिविटी एनर्जी को भी क्लेम कर पाओ, और कार्मा भी हमारा और आपका बैलेंस रहे। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अगेन अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, उनका नाम भी ले। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में। महादेव, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स जिसको भी सोच रहे हैं, जिसको भी सोच कर इस रीडिंग तक आए हैं, आपके गाइडेंस, आपने जिसको गाइड किया है, वो व्यक्ति के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स में, सब्सक्राइबर्स के बारे में, उनके पार्टनर, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, द टावर, 9 of Pentacles, okay, the Magician, 7 of Wands, Page of Swords, Page of Pentacles, 3 of Swords, Wheel of Fortune, 8 of Wands, ऑल राइट, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है आप में से कुछ लोगों के लिए। 7 नंबर, ठीक है, या तो आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या फिर मूलांक हो सकता है, आप लोगों के घर का भी एड्रेस नंबर हो सकता है, ठीक है, फ्लैट का नंबर हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है, या जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 8 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन आज की रीडिंग में 7 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। 777 यहाँ पे दिख रहा है, एंजल नंबर 777 है। 9, 1, 3, 10, 8, ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 6 और 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब साइन राशि की बात करें तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे साइन राशि सभी निकल कर आ गए हैं, जैसे कि मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इसके अलावा कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मजीशियन से, ठीक है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को कैरी करता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या का सारे एलिमेंट्स है, सारे साइन यहाँ पर है। अगर मैंने नहीं भी बताए हैं तो भी यहाँ पर आपको अपनी राशि, अपने पार्टनर की राशि कंसीडर कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे है सारे एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, नंबर 3 भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मुझे इस रिलेशनशिप में टावर का कार्ड पहले निकल कर आया है, यानी कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, या जो भी व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये भूचाल करंट एनर्जी में है, लेकिन करंटली अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये भूचाल नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी को फिर यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिसको हम टावर मोमेंट कहते हैं, यानी कि ऑल ऑफ सडन चीज़ें, सिचुएशन, हालात बदल जाना, अचानक से बात बंद हो जाना, अचानक से रिश्ता टूट जाना, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाना जिसकी वजह से
बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। या तो आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे, ये आपके सामने आ गया, या अचानक से उन्होंने बोल दिया कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, या फैमिली के प्रेशर से, फैमिली के दबाव से, गाइस कुछ भी हो सकता है जो कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल ऑफ सडन यहाँ पर होने के चांसेस दिख रहे हैं, जहाँ पर अचानक से ये रिश्ता टूटा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, यानी कि ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी और के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। एंड आपके पार्टनर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप भी दिख रहा है और ब्लॉक सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है। लेकिन एक और चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको बेशक ब्लॉक करके रखा है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं या आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, यानी कि आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। क्यों रखते हैं ये हम डिटेल में क्लैरिफाई करेंगे, तब हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, दूसरी तरफ ये आपको स्टॉक करते हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है, आप नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको देख पाए, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से आपको देखने की कोशिश या आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश डेफिनेटली करते हैं या करती हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो मैं इनको अब क्लैरिफाई करती हूँ और देखते हैं ये टावर की एनर्जी आज की एनर्जी में, आज की फीलिंग्स में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्यों निकल कर आई है। डिवाइन प्लीज गाइड करे, आज की एनर्जी में ये टावर का कार्ड क्यों निकल कर आया है, ये टावर की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। महादेव प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके मजिशियन, ओके मजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो एक नंबर क्या दिखाता है, नई शुरुआत को, न्यू बिगिनिंग को, है ना। और यहाँ पे नई शुरुआत की एनर्जी जो है वो डबल यहाँ पे दिखाई दे रही, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी है और मजिशियन का भी कार्ड निकल कर आया है, टावर का कार्ड। यानी कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ वापस से जुड़ने की कोशिश करना चाहता है या चाहती है, जिस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट में कुछ झगड़ा, जैसे मैंने बोला कि ब्रेकअप हुआ है, ऑल ऑफ सडन हुआ है, धोखा हुआ है। यानी कि ये जो टावर मोमेंट आपको जिस व्यक्ति ने दिया है, वही व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको वापस पाने के लिए मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है या करती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, तो मैनिफेस्टेशन आपका जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप उस व्यक्ति को अगर वापस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये अट्रैक्शन उनके ऊपर काम कर रहा है। आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनके मन में भी एक थॉट, एक ख्याल आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों ना इस रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि ये व्यक्ति क्यों आपके साथ वापस से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों इस रिलेशनशिप को वापस से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मेरे व्यूअर्स को वापस से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों वो रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी गलती थी, इन्होंने गलत किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, और सॉरी बोलने के लिए भी एक पहल, एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी, है ना। अपनी गलती को आपके पर्सन जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या इंडिया के बाहर भी रहते हो, इसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या तो आप लोग इंडिया के बाहर मिले हो या ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात सोशल मीडिया से हुई है, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे से किसी डेटिंग ऐप से, किसी डेटिंग साइट से या मैट्रिमोनियल साइट से एक दूसरे से कनेक्ट किया है, एक दूसरे से बातचीत करनी स्टार्ट की है। इसकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्या हो रहा है, आपके पार्टनर आज भी आपको उस साइट पर चेकआउट करते हैं। आप जहाँ से आप लोग मिले हो, जहाँ से आप लोग कनेक्ट हुए हो, आपके पार्टनर वहाँ पर आपको देखते हैं। क्या आज भी आप वहाँ पर हो या नहीं हो, एक्टिव हो, आपका अकाउंट है या फिर नहीं है, या
जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी ऐप्स होते हैं, वहाँ पर ये व्यक्ति, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, तो तमाम जो जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है आपके होने की, ये व्यक्ति वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चेकआउट कर रहे हैं कि वो जान पाए कि अगर आप किसी के साथ, मतलब अगर आप वहाँ पर हो तो ऑब्वियसली आप अभी किसी को ढूंढ रहे हो, किसी के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, या कोई है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि आपके पार्टनर जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी भी आप किसी को डेट कर रहे हैं, या किसी के साथ कनेक्ट होने की इच्छा रख रहे हैं, या अभी आप उस साइट्स पर नहीं हो, आपका अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जानना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति क्यों जानना चाहते हैं, मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया है। और आपसे कनेक्ट होने का रीज़न जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज, वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना इस वक्त आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। कैसे होता है कि आप किसी को जब सोचते हो, एक तरह से मैनिफेस्टेशन जो है, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, उसको अपनी ऊर्जा दे रहे हो, उसको आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा, वो व्यक्ति, यूनिवर्स क्या करेगा, उस आपको, आपकी तरफ उसको वो अट्रैक्ट कराने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट कराएगा, आपकी याद दिलाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो उसी तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार आपका ख्याल जो है वो हर तरीके से इस व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, इस व्यक्ति की तरफ जा रहा है। यूनिवर्स अपना काम कर रही है, क्योंकि आप विदाउट फेल, विदाउट सेकंड डाउट आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपका मैनिफेस्टेशन तो यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन आपको एक बात और भी बताऊं कि मैनिफेस्टेशन आपको सरफेस पे तब मिलता है जब यूनिवर्स को लगता है कि यस, अब टाइम आ चुका है, अब आपका कर्मा, ये जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तभी आपको वो मैनिफेस्टेशन मिलता है। और ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं बता दूं कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है याद तो दिला सकता है आपके पार्टनर को, आपको अट्रैक्ट तो करा सकता है, लेकिन यूनियन नहीं करा सकता है। यूनियन तो ट्विन फ्लेम्स का तभी होता है जब डिवाइन गाइड करते हैं या डिवाइन कॉल आता है, उससे पहले ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं होता। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिख रहे हो मुझे, और जिसके वजह से आप लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं, आपकी पर्सन को आपकी याद भी आती है, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो आपको कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी कर्मा पेंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से इस वक्त आप दोनों मिल नहीं रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन आपका जो है वो खाली जा रहा है, हाँ, बट सरफेस पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि ट्विन फ्लेम्स के केस में मैनिफेस्टेशन पूरी तरीके से वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर अलग रीजन है ट्विन फ्लेम्स को मिलाने का। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, आप किसी अपने से छोटे, मतलब आपसे उम्र में छोटे हैं ये व्यक्ति, मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन जनरल रीडिंग कर रही हूँ, हर कोई ऐसे सेम व्यक्ति से डील कर रहा होगा या हर किसी की सिचुएशन सेम होगी, बिल्कुल नहीं होगा। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे एज में छोटे हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं कह रही हूँ, या तो बहुत इमेच्योर है, आप मेच्योर हो सकते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि इमेच्योरिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, एज में छोटे नहीं है लेकिन इमेच्योर है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आई, जो कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि मुझे ट्विन फ्लेम के वाइब्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कई बार ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, फेमिनाइंस जो है वो कई बार एज में बड़ी होती है, और मैस्कुलाइन जो है वो एज में छोटे होते हैं, या कई बार बराबर भी होते हैं, लेकिन मैस्कुलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी होती है, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी होती है, क्योंकि फेमिनाइन्स एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में ही एक संतुलित एनर्जी है, एक बैलेंस्ड एनर्जी है, एक समझदार एनर्जी है ना। तो यहाँ पर एक, जब भी माँ की बात आती है तो माँ समझदार होती है, केयर करने वाली होती है, मतलब उसके अंदर स्नेह होता है, प्यार होता है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके अंदर भी दिखाई दे रही है। अगर आप एक मेल भी हैं तो भी आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि आप ज़्यादा केयर करते हो। अगर आप देखो कि एक मैस्कुलाइन मेल से अगर आपको कंपेयर किया जाए तो आपके अंदर ज़्यादा केयरिंग एनर्जी होगी, आपको फ़र्क पड़ेगा, आप लोगों की ज़्यादा मदद करोगे, या आप जो है लोगों के पेन्स को ज़्यादा समझते हो, आपका इमोशंस की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में जब भी सोचते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप आज देख रहे हो या किसी और दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस दिन ये
व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, उस दिन आपके पर्सन ना आपके उस मदरली केयर को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, क्योंकि आजकल आपके पार्टनर जो है वो आपके उस प्यार या इमोशंस को या केयर को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। शायद आजकल आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, शायद आजकल आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे कि कुछ चेंजेस इस व्यक्ति को आपके अंदर दिखता है, आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में। जैसे अपने अपने आप के साथ खुश रहना, अकेले रहकर खुश रहना, अपना ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, खुद की केयर करना। मतलब द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर बाहर से कोई देख रहा है, या देखो एम्प्रेस है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ में दुख नहीं है, भगवान की लाइफ में भी दुख था, स्ट्रगल था, प्रॉब्लम था, है ना। बट वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम लोगों को सीख देने के लिए आया, या उनके कर्म जो भी है, एक पार्ट है, गेम है, जो भी है, उस वजह से आए। तो उसी तरीके से हम लोग भी एक पार्टी बजा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में जो दुख है, तकलीफ है, वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से ऐसा नहीं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ आप रो रहे हो, लो फेज में हो। आपने कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल लेसन लर्न कर लिया है। अब आपको समझ में आ गया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, आपका कर्मा है, आपका कर्म कट हो रहा है। और जो भी है आपकी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपने खुश रहना स्टार्ट कर दिया है, खुश होना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो है, इसके वजह से आपके पर्सन के अंदर आपके साथ कनेक्ट होने की इच्छा बढ़ रही है, क्योंकि हमेशा आप देखोगे जो चार्मिंग है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ऑरा है, उसके साथ हमें कनेक्ट होने का मन ज़्यादा करता है, उससे बात करने का मन ज़्यादा करता है। तो वही एनर्जी अभी आपके अंदर भी आपके पार्टनर को महसूस हो रही है, क्योंकि अभी आप लो फेज से बाहर निकल चुके हैं। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स ने और क्लैरिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया कि यस, आपको वही व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जिस व्यक्ति ने आपसे ब्रेकअप लिया है, सेपरेशन लिया है, जिसके साथ आप पास्ट में थे। ठीक है, वही व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने बोला कि मैनिफेस्ट आप जब करते हैं तब यूनिवर्स डेफिनेटली उस व्यक्ति से कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर जो भी आपके साथ जुड़ी हुई यादें हैं, उस यादों को लेकर आता है उसके सामने, है ना। वो व्यक्ति भी आज के दिन आपके साथ पुराने बीते हुए दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या उस व्यक्ति के अंदर ये चाहत दिखाई दे रही कि उनको आपके साथ वापस से जुड़ना है, वो वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि वापस से इस व्यक्ति को आपके साथ इस वजह से भी जुड़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, देखो जैसे मैंने कार्ड कट किया तो टावर और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, यानी कि इस व्यक्ति को डेफिनेटली अपने पास्ट के जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, वो चीज़ इनको समझ में आ गया है कि मैंने इसके साथ गलत किया, पास्ट में मैंने आपके साथ जो भी रिश्ता बनाया, चाहे मतलब जैसे भी बनाया, ठीक है, जो भी किया इन्होंने पास्ट में, वो कहीं ना कहीं गलत किया। आपको चाहे धोखा दिया, या किसी और की तरफ बहक गए, या जो कुछ भी किया है, इस व्यक्ति को लगता है कि आज वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, आज वो तकलीफ में है आपसे दूर होकर। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ इनको ऐसा इसलिए भी महसूस हो रहा है क्योंकि इस व्यक्ति के लाइफ में इस वक्त वो इमोशंस, वो प्यार की कहीं ना कहीं कमी है। और आपके लाइफ में जब भी प्यार की कमी होगी, आप उस व्यक्ति को याद करोगे जिसने आपको प्यार दिया है ना। हमेशा हम उसको ही याद करते हैं ना, जो हमें अच्छे से ट्रीट करता है, हमारा ध्यान रखता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में शायद आ गया है कि आपसे बेहतर इंसान इनको नहीं मिल सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर 7 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेजेस को तो दिखाता है, लेकिन एक ये भी दिखाता है कि एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बाउंड्री सेट करके रखना,
एक कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना एक बाउंड्री आ गई है। एक डिस्टेंस के बाद कितना ही गहरा संबंध क्यों ना हो, एक दूरी आ जाती है, एक डिस्टेंस आ जाता है, एक परायापन सा फील होता है, एक झिझक आ जाती है। आप फ्रिक्वेंटली जिससे बात करोगे आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हो, चाहे वो आपका दोस्त भी है ना, अगर आप सालों से बात नहीं कर रहे हो तो आप 10 बार सोचोगे कहीं अभी तो ऑफिस में तो नहीं है, पता नहीं कॉल करूँ या ना करूँ, कॉल उठाएगी या नहीं उठाएगी, या उठाएगा या नहीं, वट जो भी एजेंडा। तो एक एक अधूरा मतलब स्ट्रेंजर वाली फीलिंग्स आ जाती है ना। तो वैसे ही रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, जब भी गैप आता है तो एक ये फीलिंग आ जाती, तो आपके पार्टनर के अंदर भी अभी वही फीलिंग दिखाई दे रही है, जहां पर एक कहते हैं ना कि दरवाजे पे खड़े होकर ये आपको देख तो रहे हैं, आना भी चाहते हैं या आना भी चाहती है, लेकिन उस दरवाजे की लाइन को जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है, या वो अपनापन कहीं ना कहीं उनको अब महसूस नहीं हो रहा है, एक झिझक है उनके मन में या एक डर है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल, और यहाँ पर है जजमेंट का भी कार्ड। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई, डेविल क्यों है, डेविल, द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर ऑलरेडी भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहां पर वो कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या हो सकती हैं खुद ये एक थर्ड पार्टी के साथ है। डेविल का कार्ड निकल कर आया है, तो मैं उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत रोमांटिक या बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप तो नहीं देख रही हूँ ना, मैं ये कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ है। हाँ, लेकिन उन दोनों का रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है। दूसरा, उनका उसके साथ रिलेशनशिप ये दिखाई दे रहा है कि बहुत टॉक्सिक है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ किसी मटेरियलिस्टिक नीड के वजह से, मटेरियलिस्टिक ज़रूरत की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट हुए। अब कई बार मटेरियलिस्टिक नीड पैसों की होती है, सेंशुअल हो सकती है, कुछ और हो सकता है, किसी भी तरीके का फ़ायदा हो सकता है, या किसी भी तरीके का स्वार्थ हो सकता है, या कर्म बंधन की वजह से आपके पार्टनर वहाँ पर बंधे हुए हैं, या आपके पार्टनर ने वहाँ पर अभी कमिटमेंट दे दिया है। ऐसी सिचुएशन कई बार बन जाती है कि ना तो वहाँ से वो निकल पा रहे हैं, और ना ही वहाँ पर वो खुश है, और इधर वो आपको भी स्टॉक कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, और उनको ये भी नहीं चाहिए कि आप भी आगे बढ़ जाओ, आप भी मूव ऑन कर लो, ना आपके पास आ पा रहे, मतलब कुल मिलाकर एक खिचड़ी वाली सिचुएशन बन जाती है कई बार। ऐसे कई क्लाइंट्स के साथ मेरे हुआ है, जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो ऐसा होता है कि एक स्टैग्नेंट वाली एनर्जी बन जाती। कई बार कैसा होता है गाइस, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, चाहे हमारे हाथ में, हमें लगता है कि हमारे हाथ में सब कंट्रोल है, लेकिन एक टाइम के बाद वो कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है, टाइम के पास चला जाता है, वक्त के पास चला जाता है। तो अभी कुछ ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि अब आपके पार्टनर किसी और के साथ है, लेकिन आपके ऊपर फिर भी नजर रखते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति आपके बारे में लोगों से बात करते हुए भी दिख रहे हैं, ये यस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। शायद आप लोगों म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे इनको आपकी खबर मिल सकती है, जो आपके बारे में जानता है या जानती है, जो भी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बात करते हैं, या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ काम करते हो, या आपका जो ऑफिस है वो सेम लोकेशन, सेम बिल्डिंग पर हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का प्रोफेशनली तो बात हो जाता है, लेकिन पर्सनली बिल्कुल भी बात नहीं होती है। यस, पर्सनली बिल्कुल भी बात नहीं होती है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा, जो कि ये बता रहा है कि यस, कोई सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में है जहाँ पर वो बंध चुके हैं, जिसके वजह से वो इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको पता नहीं है कि आगे वो कनेक्ट कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, या क्या होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई।
पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स एंड दी लवर्स। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। गाइज जनरल रीडिंग है, तो आप में से हर लोग सेम स्टेज पर नहीं होंगे। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों का ये स्टेज दिख रहा है कि यहाँ पर हार्मनी, यहाँ पे यूनियन की एनर्जी बन रही है। लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, 6 नंबर का कार्ड निकल कर आया है, 6 नंबर हार्मनी को दर्शा रहा है, लवर्स का कार्ड यूनियन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर 3D लेवल पर यूनियन की चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन वाले टाइमिंग से आगे पीछे टाइमिंग हो सकती है यूनियन की। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपका यूनियन इस व्यक्ति के साथ तब हो जब आप शायद इस रिश्ते से बाहर निकल चुके होंगे, या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप पूरी मेंटली आप एकदम स्ट्रांग हो जाते हो कि आपने डिसाइड कर लिया होता है, निकल भी गए होते हो, तब ये व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं, है ना। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत बार होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि फिर से आपके साथ हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर अपसेट दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने फालतू में आप पास्ट में आपका दिल दुखाया है, झगड़े वगड़े किए हैं, आर्ग्यूमेंट किए हैं, कुछ ऐसे हार्श वर्ड बोले हैं, कुछ ऐसी चुपती हुई बातें अगर आपके पार्टनर ने बोली है, मतलब अपनी बातों से हर्ट करना, अब्यूज़ भी हो सकता है कि कुछ ऐसा बोला है, गाली गलौज कुछ ऐसी चीज़ें की है, तो उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बुरा फील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा, हेल्प, मदद ले सकते हैं। तीसरा कोई व्यक्ति भी हो सकता है या यूनिवर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो ब्लॉकेजेस है, ये जो एक दूरी है, ये दूरी खत्म करने के लिए कोई ना कोई तीसरा इंसान, या चाहे वो यूनिवर्स ने भेजा हो या कोई भी हो, किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से आप लोगों का वापस से कनेक्शन बन सकता है, या किसी और की हेल्प लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अपने पार्टनर को जैसे ब्लॉक कर दिया है, तो ये हो सकता है कि अपने किसी दोस्त के को आपका नंबर देकर वो फिर चेकआउट करते हैं आपके प्रोफाइल हो या जो भी है आपकी एक्टिविटी एंड ऑल। एट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे एस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर ना आपसे बहुत रोमांटिकली बात करने के बारे में सोच रहे हैं। आज उनकी एनर्जी में ऐसे दिख रहा है जैसे वो आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिकली कुछ बात करना चाहते हैं। यस, कुछ रोमांस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, एम्परर का कार्ड है जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी, फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और सेंशुअल एनर्जी जो है वो फायरी और वाटरी, यानी रोमांटिक एनर्जी जो है वो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर आज की, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया ना, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आज की एनर्जी में आपके पर्सन की आपके साथ रोमांटिकली बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इस व्यक्ति को आपको फेस करने की, या ऐसा भी कह लो कि आपको भी फेस करने की हिम्मत कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। दूसरा, आपके पार्टनर इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्स इनको पनिश करना चाहते हैं, या यूनिवर्स इनको सज़ा देंगे, और इनको ऐसा सुनना पड़ेगा कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, मतलब अचानक से, जैसे होता बिना कुछ बोले, कुछ बोला भी नहीं, इन्होंने अचानक से ही बात करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, क्यों बात करना बंद कर दिया। तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है आज भी ये सोचते हैं कि आप सिंगल हो, या कोई आपकी लाइफ में आ गया है, कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए हो, या क्या चल रहा है। मतलब एक तरीके से आपके बारे में वो डेफिनेटली सोचते हैं या सोचती हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ये पता है, आपके पार्टनर को ये लगता है
कि अब आपको हासिल करना ना इतना भी आसान नहीं है। एक कंपटीशन, एक मतलब कि ऐसा लगता है आपके पार्टनर को जैसे ये आपके पास आए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब इनके लिए भी अब कहीं ना कहीं कंपटीशन सा फील हो रहा है, जैसे कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में और भी लोग हो और इनको अपनी जगह बनानी पड़े उन लोगों में से, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ सिचुएशन हो गया है, बहुत टफ सिचुएशन की तरह आपके पार्टनर इस रिश्ते को देख रहे हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि यार अब तो बड़ा मुश्किल है इस रिश्ते को ठीक करना या आपको समझाना। अब यहाँ पर ये टफ इनको इसलिए भी फील हो रहा हो सकता है कि और भी लोगों की वजह से, जैसे और लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते को नहीं चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में अड़ंगा क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मे भी हो सकता है कि पास्ट में भी आपके जो पार्टनर है वो इस वजह से उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा, क्योंकि और लोग जो है वो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे थे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को बहुत इजीली अपनी लाइफ में अब आने नहीं दोगे, आपके साइड से इनको ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते हैं, आप उनको लगता है कि आप इनको नहीं अपनी लाइफ में आने दोगे आसानी से। या तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े और फाइट हो जाएंगे, या पास्ट के किए गए झगड़े ही इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऐसे निराश कर रहे हैं कि मैंने क्यों इतना बोल दिया, मैंने क्यों इतना ड्रामा किया, क्यों मैंने उसके वजह से इतना लड़ा, या किसी का अगर इन्होंने साइड लिया है तो आज के दिन में आपके पार्टनर को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा, क्योंकि उस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। ओके, सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।